देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हिंदू युवतियों को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर जबरन निकाह और इस्लाम कबूल करवाने की कथित साजिश, जिसे आम बोलचाल में लव जिहाद कहा जाता है, का एक और सनसनीखेज मामला शहर में तूल पकड़ रहा है। खजराना निवासी सुल्तान रोशन नागौरी पर 2018 से लगातार दुष्कर्म, ब्लैकमेल, नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक शोषण, धमकी और धर्मांतरण के दबाव जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता ने लसूड़िया थाने में लिखित शिकायत देकर कहा है कि सुल्तान ने न सिर्फ उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे डराया, बल्कि मां और साथियों की मदद से मुस्लिम बनकर शादी करो की जिद थोपता रहा। पीड़िता के बयान के अनुसार कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू होती है। 2018 में कोचिंग के बाहर अपना प्रभाव और वर्चस्व दिखाकर दोस्ती के बहाने सुल्तान ने उसे स्कीम नंबर 136 के गोल्डन फार्म हाउस और नखराली धाणी ले जाकर नशे की हालत में दुष्कर्म किया, वीडियो बना लिया और धमकी दी, मेरा निकाह कबूल करो वरना सब कुछ इंटरनेट पर डाल दूंगा। युवती ने जब विरोध करते हुए अपना हिंदू धर्म छोड़ने से इनकार किया तो उसे अजमेर ले जाकर 2 दिनों तक बंधक बनाकर शोषित किया। आरोप है कि डर धमकियों से घबराकर वो चंडीगढ़ जाकर छिपी रही। वहीं उसने नौकरी भी की, मगर उसका पूरा परिवार इंदौर में रहने के कारण मार्च 2025 में इंदौर लौटते ही सुल्तान फिर सक्रिय हो गया। 6 अगस्त 2025 को आरोपी ने उसे टेली परफॉर्मेंस कार्यालय के पास बुलाकर निरंजनपुर स्थित एक होटल में बर्गर में नशा मिलाकर बेहोश किया और लगातार दुष्कर्म किया। इस बीच सुल्तान का कथित साथी आरिफ खान भी फोन पर बलात्कार की खुली धमकी देता रहा। युवती का दावा है कि सुल्तान की मां भी धर्मांतरण का दबाव बनाते हुए दरगाह में काला जादू करवाकर मौत बुला लूंगी कहकर भयभीत करती है। सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि पीड़िता के मुताबिक स्थानीय भाजपा मंडल अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 अमित रघुवंशी थाने पर पहुंचकर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाते हुए दिखाई दी। हालांकि हिंदूवादी कार्यकर्ता मानसिंह राजावत, विकास ठाकुर, रवि पटेल, निखिल चौहान, नवीन अग्रवाल और ऋषि मिमरोड थाने में पीड़िता के पक्ष में डटकर खड़े हुए। पीड़िता की शिकायत ने शहर में आक्रोश भड़का दिया है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये महज व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि सुनियोजित लव जिहाद की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें झूठे प्रेम, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का खतरनाक त्रिकोण दिखाई देता है। वे राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि सुल्तान नागौरी, आरिफ खान और सहयोगियों पर बलपूर्वक धर्मांतरण निषेध अधिनियम, गैंगरेप, IT एक्ट, अनुसूचित धर्माचार्य संरक्षण अधिनियम तथा जादू टोना निरोधक धारा सहित कठोरतम धाराएं लगाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है। लसूड़िया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है तथा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मोबाइल डेटा तथा CCTV फुटेज जुटाए जा रहे हैं। वहीं सुल्तान नागौरी की राजनीतिक पहुंच और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए एक अलग टीम गठित की गई है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर लव जिहाद बहस को तेज कर दिया है, जहाँ सवाल उठता है कि क्या प्रेम के नाम पर धर्मांतरण के लिए मानसिक, शारीरिक जोर जबरदस्ती करने वाले संगठित गिरोह वाकई सक्रिय हैं? जवाब चाहे जो हो, इंदौर की इस पीड़िता की लड़ाई ने शासन प्रशासन को ये साबित करने का मौका दिया है कि कानून किसी मजहब या रसूखदार का नहीं बल्कि पीड़ित की रक्षा और दोषियों को दंडित करने के लिए है। दीदी, आज आप लसूड़िया थाने आए, क्या मामला है, किस मामले में आना पड़ा आपको? एक लड़के की शिकायत की है मैंने। ये खजराने में रहता है, इसका नाम सुल्तान नागौरी है और ये मुझे पिछले काफ़ी सालों से परेशान कर रहा है और ये मेरे साथ रिलेशन में भी था और इंदौर में मैं कोचिंग में पढ़ती थी, तब से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने बहुत सारी गलत चीज़ें की है और कन्वर्ट करने का प्रेशर डाला, शादी करने के लिए प्रेशर किया। इसकी मम्मी ने, इसके पूरे फैमिली ने, इसके दोस्तों ने गुंडागर्दी टाइप की हरकतें करी। गुंडा भी है ये। बहुत सालों से मुझे परेशान किया, जादू टोना हर चीज़ करी है इसने गलत। और फिर मैं इंदौर के बाहर चली गई। मैं इंदौर में वापस आती हूँ, वापस मेरे को परेशान करने की कोशिश करता है। इतने सालों से तंग कर रहा है ये। 2014-15 से मुझे परेशानी है। इस लड़के का संपर्क कैसे हुआ था आपसे? ये आपके पीछे कैसे बढ़ा था? कब की बात है, कितनी पुरानी बात है? मैं कोचिंग में पढ़ती थी। कहाँ पर पढ़ते थे? मैं फिजिक्स कोचिंग में पढ़ती थी, प्राइवेट कोचिंग है वो पलासिया पे। वहाँ पे ये कोचिंग के बाहर आता था, लड़ाई झगड़े करता रहता था और कोचिंग में पढ़ने वाले लड़कों का ये दोस्त था। अच्छा। ये हमसे बड़ा है एज में और ये वहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियों पे ये और इसके मुसलमान दोस्त ऐसे टारगेट बना के उनसे बात करके, दबाव डाल के बात करते हैं और
जो भी खाने पीने की जगह होती है वहाँ पे भी ये पैसे देके पता नहीं गलत चीज़ें कंज्यूम करवाते हैं जी। और ये बहुत सारी गलत चीज़ें करके आपको पूरा घेर के ग्रैब कर देते हैं और मजबूर करते हैं कि आप इनकी कास्ट में कन्वर्ट हो जाए, इनसे शादी कर लें। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर से ही हूँ, मैं पंडित हूँ जी। और इनके संपर्क में आए तो उसके बाद क्या क्या हुआ, तो बताया डिटेल में, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ी? इनने नशे की चीज़ें मिला के खिलवाया, गलत चीज़ें करी और उसके बाद ये अपने कास्ट में कन्वर्ट कराने के लिए अजमेर लेके गए। उसके बाद इन्हें फोर्स किया। मैंने इन्हें बोल दिया था कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे लव जिहाद का कुछ पता नहीं था पहले, लेकिन मैंने इन्हें हर तरह से मना किया, लेकिन इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और इन्होंने मुझे अलग अलग तरीके से डराना शुरू कर दिया। मेरे घर वालों के साथ गलत करने की धमकी दी, किया भी है और बहुत तरह से इन्हें परेशान किया है मुझे, ताकि मैं शहर ही छोड़ के चली गई थी। इन्होंने आपके साथ रिलेशन भी बनाया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एकदम संपर्क में आए? रिलेशन बनाए, इन्होंने गलत चीजें करने की कोशिश की, नशे में फायदा उठाने की कोशिश करी है इन्होंने। नशा करा के ये सब करने की कोशिश? नशा करा के खाने में मिला के देते हैं ये जहरीली चीजें। मुस्लिम दोस्त इनके साथ में इनका पूरा संगठन होता है, इनको पूरे इनके मुसलमानों का सपोर्ट है। यहाँ तक कि हम जहाँ काम करने जाते हैं, काम करने की जगह में भी इनके पहचान वाले लोग रहते हैं। जो भी मुसलमान है, ये एक व्यक्ति नहीं होता, ये सारे इनके जुड़े हुए लोग रहते हैं। ये अंदर ही अंदर इनका बहुत बड़ा समुदाय है। ये लगभग 10 साल से आपके पीछे पड़ा। अभी वर्तमान में आप क्या काम कर रही हैं? अभी वर्तमान में इंदौर आने के बाद मुझे पता था ये करेगा, तो मैंने एक जगह जाके, क्योंकि ये हर जगह आ जाता है, तो अभी आप काम करते हैं? अभी मैंने एक जगह है टेली परफॉर्मेंस, बहुत फेमस जगह इंदौर में, ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। मैं वहाँ गई कुछ दिन के लिए और मैं चाहती थी देखना कि ये क्या होता है, तो ये वहाँ पर भी इसने ये सब किया और वहाँ पे इसको बहुत शय मिली हुई है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान ही है हर हायर अथॉरिटी लेवल पे। और वहाँ पे ये लोग लव जिहाद खुलेआम प्रमोट करते हैं। हर एक लड़की के पीछे मोमेडन लड़का पड़ा होता है, हर तरह से वो सपोर्ट करते हैं लव जिहाद का। और लड़कियों को, जो नई लड़कियां भी आती है जिनको इस बारे में पता नहीं है, वो जानबूझ करके मुसलमानों की टीम में डालेंगे। मुसलमान आपका टीम लीडर होगा, मुसलमान आपका टीममेट होगा, हर तरह से मुसलमानों के साथ ही आपको रखाएंगे और वो काम नहीं चलता है वहाँ पे। ट्रेनिंग में हर टाइम यही सारी बातें करते हैं, अल्लाह ने हमें बनाया, ये सब उर्दू, और वो पूरी तरह से लव जिहाद प्रमोट करते हैं टेली परफॉर्मेंस। आज यहाँ लसुड़िया थाने में आपने शिकायत की है, क्या पुलिस ने आश्वासन दिया आपको? और अभी तक क्या कार्रवाई अभी चल रही है, अभी उसको हिरासत में लिया है। लड़के का पूरा नाम क्या है जो आप? सुल्तान रोशन नागौरी। क्या इसका बैकग्राउंड कुछ मालूम है आपको? क्या बैकग्राउंड है इसका? ये एक तो गुंडागर्दी करने वाला पहले भी अरेस्ट हो चुका है बहुत बार थानों में, और लड़कियों के भी काफी मामले हैं इस पे। इसके अलावा इसका कनेक्शन टेररिस्ट और इन सब एक्टिविटीज से भी मुझे बताया गया था, कि जैसे नागौरी इसका सरनेम है, तो गोरी और गुजरात की साइड, और मुझे पता नहीं है एक्चुअली इसका बैकग्राउंड पूरी अच्छी तरीके से कि क्या है, बट इसके सारे रिलेटिव रिश्तेदार सब गलत चीजों में। खजराना में भी ले जाता था? ये खजराने में ही रहता है। आपको भी लेके जाता था वहाँ? जी, वहाँ पे जाने का दबाव डालता था और वहाँ पे लेके भी गया, और खजराने में भी इसके जितने भी साथ रहने वाले लोग, आसपास के लोग, इसके यार दोस्त मित्र, उन सबसे भी बात कराने के प्रयास करता था। आप जैसे कि ब्राह्मण समाज की युवती है जी, तो क्या आपका धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था? ये तो इसने बहुत सालों से दबाव बना रखा है और अब तक बना रहा है। इसने मुझे बोल रखा है, अगर तू नहीं करेगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इसके ऊपर? मैं चाहती हूँ कि ये लड़का मुझे अपनी लाइफ में फ्री छोड़ दे। मैं सिर्फ अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और इसके अलावा भी 10,000 लड़कियां हैं जिनके पीछे इनके दोस्त भी पड़े हैं, और इनके संगठन के काफ़ी लोग जो करते हैं वो भी मेरी नज़र में सारा कुछ है, जिसकी जानकारी मैं बिल्कुल दूंगी। और ये हर जगह पे, आपके पढ़ने की जगह पे, आपके स्कूल कॉलेज, आपके काम करने की जगह पे, अच्छी अच्छी कंपनीज में इनके मुस्लिम जो है हायर अथॉरिटीज़ पे जो होते हैं वो इनका सपोर्ट करते हैं, और ये मुसलमान को, हिंदू लड़की को सेट करने में, उसके साथ कन्वर्जन करने में, रिश्ता बनाने में, हर चीज़ में पूरा सपोर्ट करके ये पूरा मिलजुल के उसकी हेल्प करते हैं सारी चीज़ करने में। काम करा आपने? टेली परफॉर्मेंस में तो मैंने अभी इंदौर आने के बाद ही मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि लड़का वहाँ पे फिर से मुझे परेशान करेगा कि नहीं। तो अभी 3 महीने हुए और इसने 3 महीने में मुझे बहुत परेशान किया, और अंदर ही अंदर ऑफिस में भी बहुत सारी चीजें हुई है। जो मालिक कौन है कंपनी का? टेली परफॉर्मेंस का मालिक मुझे नहीं पता है, लेकिन अंदर जितनी भी हायर अथॉरिटीज है सारी मुस्लिम है। हमारा HR मैनेजर जो है उसका नाम जुनैद है, जो सारी चीज़ें जो देखते हैं और संभालते हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो सारे मुसलमान लोग हैं मैक्सिमम। और जो हमारे डायरेक्टर है उनको मतलब बिना रीज़न के, ये मुसलमान लड़के से मैंने बात नहीं की, इसने मुझे बार बार तंग किया, ऑफिस के बाहर भी सब कुछ हुआ, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, और ऑफिस वालों ने कुछ भी रीज़न नहीं दिया। मैंने वहाँ पे कंप्लेन की तो उन्होंने बोला आप यहाँ काम नहीं करोगे, और कोई रीज़न नहीं दिया। और वहाँ पे काम मैं इसीलिए करने गई थी क्योंकि मैं यही
देखना चाहती थी कि अभी भी ये लड़का क्या कर रहा है। इतने साल बाद भी, इंदौर आने के बाद भी यही चालू है इनका। कथित रूप से मुस्लिम लोगों की प्रताड़ना, मुस्लिम कुछ गुंडे उसको प्रताड़ित कर रहा है, इसको लेकर शिकायत हुई है, क्या कहना चाहिए? सुल्तान नागौरी करके खजराना का रहने वाला है। उस बच्ची को जब से बच्ची नाबालिग थी, जब से उसको परेशान कर रहा है और जब से उसे संबंध बना रहा था। बच्ची इसे छुटकारा छाने के लिए यहाँ से बाहर गई, चंडीगढ़ के आसपास। वो जब रिटर्न 3 साल बाद में आई तो 2 से 3 महीने पहले उसके साथ में जबरदस्ती जाके इन्हें होटल में जाके फिर उसके साथ दुष्कर्म करा। और इसके दोस्तों ने, वो लोगों ने इसको धमकाया कि अगर तू रास्ते में मिल गई तो मैं तेरे साथ बलात्कार करूँगा। और इसकी जो मम्मी है वो भी इससे बोलती है कि तू ब्राह्मण समाज की है, अगर तू हिंदू से मुस्लिम बनेगी तो मैं तेरे बच्चे से शादी करवा दूंगी और शादी तेरे को करना ही पड़ेगी, अगर नहीं करेगी तो मैं तेरी हत्या करवा दूंगी। ये जो लड़की है कहीं कोचिंग क्लास में जाती थी और वहाँ पर लड़कियों ने इसके साथ मतलब इसको पूरा षड्यंत्र पूर्वक इसके साथ ऐसा हिंदू से मुसलमान बनाने की कोशिश की, क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों का तो कोचिंग हुआ, जो टेलीफॉर्मेंस हुआ, अपना टास्कस हुआ, इन लोगों ने यहाँ लव जिहाद का अड्डा बना दिया। इन लोगों ने वो जितने भी टेलीफॉर्मेंस है, अपना टास्कस है, इन लोगों को जितने भी रख रहे हैं यहाँ पे हिंदू युवतियाँ और मुस्लिम लड़के रखते हैं। और ये लोग लव जिहाद का बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। यूपी में एक झिंगवार बाबा कौन सा था वो पकड़ा गया ना, अगर पुलिस अगर सही से जांच करेगी तो टेलीफॉर्मेंस और टास्कस मध्य प्रदेश का लव जिहाद का बहुत बड़ा अड्डा है। क्योंकि ये यहाँ दोनों संस्थान से हमारी हिंदू युवतियों को बहुत सारी यातनाएं दे रहे हैं और बहुत सारे यहाँ से केसेस निकल रहे हैं। तो प्रशासन को इस पर गंभीरता से लेके बड़ी डरी हुई दिखाई दे रही है और आज बड़ी मुश्किल से यहाँ लसोड़िया थाने पे आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे मतलब लड़की इसलिए डरी हुई है क्योंकि वो रहने वाला खजराने का है और वो ये बोलता है कि मेरे को सब खजराने में सुल्तान नागौरी के नाम से जानते हैं, अगर तूने पुलिस से शिकायत करी या किसी संगठन के पास गई तो मैं तेरे रोड में मिलेगी, वहाँ तेरी हत्या कर दूंगा। इसलिए बच्ची आज घबराई हुई है और हमने थाने पे आवेदन दिया, उसकी कार्रवाई। पुलिस क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई आरोपी के खिलाफ करने की तैयारी में है? सख्त कार्रवाई करेगी। तो पुलिस से हमारी विवेचना है उस तरह से, तो अच्छा कर रही है और गंभीर धाराओं अपराध। इस पूरे मामले की आपको जानकारी कैसे लगी? ये गुड़िया संपर्क में कैसे आई और अब आप आगे क्या कर रहे हैं इसके लिए? ये गुड़िया मेरे घर पे आई थी और इन्हें बताया था, बोले वैसा मैं इस तरीके से मेरे को सुल्तान नागौरी वो परेशान कर रहा है, उसको लेकर थाने पे। आप जो है लगातार लव जिहाद जैसे मामले पकड़ रहे हैं, कई तरह के हम देखने में आ रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बड़ा खतरा रहता है इसको लेकर? अब जान का खतरा है, 3-4 बार तो मेरे ऊपर अटैक भी हो गए, बाकी जब तक जान है, जब तक हिंदुत्व का काम करूँगा। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है और उसमें उस पीड़िता के अनुसार FIR लिखी गई है। इसमें विभिन्न जो धाराएं हैं, इसमें धारा मतलब 64 BNS, इसके अलावा धारा 3/5 जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 351 BNS, इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध किया है। और जो इसमें नामजद आरोपी है सुल्तान नाम का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें आगे भी पूछताछ करी कार्रवाई की जा रही है। संपर्क में कैसा है? ये बेसिकली जब स्कूल मतलब 12th स्टैंडर्ड में जब ये लोग पढ़ते थे तो आपस में एक दूसरे को जानते थे, उसके बाद आपस में इनकी बातचीत होती रही और फिर इस प्रकार के आरोप लगाए कि कहीं उसको मतलब उसके साथ में गलत काम हुआ है। तो इस आधार पर जो पीड़िता है, पीड़िता की जो जैसी उसने रिपोर्ट कराई है उसके आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर उसमें कार्रवाई की गई है। इसमें जो चूंकि धाराएं इसमें उपयोग की गई है और इसमें उसने ऐसा आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार का दबाव कई बार उसके द्वारा बनाया जाता था जो आरोपी के द्वारा, और उस आधार पर इसमें जो सेक्शंस भी लगाई गई है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।